तो देखो, नीचरिन स्वॉर्ड बाकी के दूसरे नीचरिन ब्लेडेड वेपन्स में से सबसे मेन वेपन है, जो कि डीमन स्लेयर एनिमे में डीमन स्लेयर कोर मेंबर्स के द्वारा डीमंस को स्ले करने या मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये काफी स्पेशल वेपन्स हैं, जिन्हें बनाने में खास मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ नीचरिन स्वॉर्ड्स अपने विल्डर के नेचर और उसके ब्रीदिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग अपना कलर भी बदलती हैं, जिसकी वजह से हमें नीचरिन तलवार के कई सारे वर्जन देखने के लिए मिलते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर नीचरिन ब्लेड्स को किस मटेरियल से बनाया जाता है। और इसी के साथ हम बात करेंगे डीमन स्लेयर एनिमे में अभी तक दिखाए नीचरिन ब्लेड के सभी वर्जन्स के बारे में। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं सिंगलेश और आप देख रहे हैं सिंगलेश की समरीज। वैसे जिन लोगों को डीमन स्लेयर के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, उनको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं डीमन स्लेयर एनिमे के बारे में थोड़ा बता देता हूं, ताकि उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, डीमन स्लेयर एनिमे में हमें ऐसी दुनिया दिखाई है जिसमें डीमंस, या हिंदी में जिन्हें तुम राक्षस कह सकते हो, एग्जिस्ट करते हैं, और जो कि इंसानों को मारकर खाते हैं। और इन डीमंस को जो स्ले करते हैं, या जो लोग इन डीमंस को मारकर लोगों को इनसे सेफ रखते हैं, उन्हें कहा जाता है डीमन स्लेयर्स। और ये डीमन स्लेयर्स मेंबर्स होते हैं एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के, जिसको डीमन स्लेयर कोर कहते हैं। और इन डीमन स्लेयर कोर मेंबर्स के द्वारा डीमंस को मारने के लिए जिस तलवार का इस्तेमाल किया जाता है, उसे नीचरिन तलवार कहते हैं। तो अब इसी के साथ आता है हमारा इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन कि नीचरिन तलवार आखिर बनती कैसे हैं। तो नीचरिन तलवार को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्पेशल मटेरियल का, जिसे एनिमे सीरीज में तो सिर्फ ओर कहा गया है, लेकिन मांगा में इस ओर को स्कारलेट क्रिम्सन आयरन सैंड और स्कारलेट क्रिम्सन ओर कहा गया है। और जो कि ऑब्वियसली फिक्शनल मेटल्स हैं, यानी इमेजिनरी या काल्पनिक धातु, जो कि असल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक ब्लैक पैंथर में दिखाए वाइब्रेनियम की तरह। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि नीचरिन तलवारों को बनाया जाता है स्पेशल मटेरियल से, जो कि पहाड़ों से निकाला जाता है। अब ये स्पेशल मटेरियल जिनसे नीचरिन तलवारों को बनाया जाता है, ये किसी भी रैंडम पर्वत से नहीं निकाला जाता, बल्कि ऊंचाई वाली पर्वतों से निकाला जाता है, जिन्हें सनलाइट माउंटेन्स कहा जाता है। अब जैसा कि आप लोग इनके नाम से ही गेस कर सकते हैं कि ये ऐसे पर्वत होते हैं जिन पर सूरज की रोशनी साल के 365 दिन यानी पूरे साल रहती है। अब जो हमारे फिक्शनल मेटल्स हैं, यानी जिनका इस्तेमाल नीचरिन स्वॉर्ड्स को बनाने में किया जाता है, यानी स्कारलेट क्रिम्सन आयरन सैंड और स्कारलेट क्रिम्सन आयरन ओर, इनकी स्पेशलिटी या खासियत ये होती है कि ये सनलाइट को यानी सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी अपने अंदर सोख सकते हैं। और जैसा कि एनिमे में दिखाया है कि डीमंस की सिर्फ 3 ही कमजोरियां हैं, यानी डीमंस को सिर्फ 3 तरीकों से ही मारा जा सकता है। पहला तरीका, अगर वो डायरेक्ट सूरज की रोशनी के कांटेक्ट में आ जाएं, तो तुरंत जलकर राख हो जाएंगे, यानी मारे जाएंगे। और यही वो कारण है कि डीमन स्लेयर एनिमे में डीमंस अपने शिकार पर सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं। अब दूसरा तरीका है, सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करने वाली इस स्पेशल मेटल या ओर से बने हथियारों का इस्तेमाल किया जाए उनके सर को धड़ से अलग करने में, और जिससे उनकी बॉडी जलकर राख में बदलने लगती है और वो मारे जाते हैं, यानी कि ठीक वैसे ही जैसे कि वो सूरज की रोशनी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर मारे जाते हैं। और तीसरा तरीका है विस्टीरिया पॉइजन, यानी विस्टीरिया जहर, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। अब इस स्पेशल मेटल या ओर को भेजा जाता है डीमन स्लेयर कोर के अंडर काम करने वाले स्वॉर्ड स्मिथ, यानी तलवारों को बनाने वालों के पास, जो कि इस मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाते हैं अपने विल्डर के नेचर यानी व्यक्तित्व, स्वभाव और उसके ब्रीदिंग स्टाइल या टेक्निक के हिसाब से कलर बदलने वाली डीमन किलर तलवार, यानी नीचरिन तलवार। वैसे एनिमे सीरीज में हमें अभी तक सिर्फ 2 ही नीचरिन स्वॉर्ड्स को बनाने वाले स्वॉर्ड स्मिथ्स को दिखाया है, जिनमें से सबसे पहले आते हैं हमारे हाई टेम्पर्ड हागानेस्का होतारो और दूसरे हैं कोजो कानामोरी। अब ये दोनों रहने वाले हैं स्वॉर्ड स्मिथ विलेज के, जिसके बारे में हमें और पता चलेगा डीमन स्लेयर के अपकमिंग सीजन में, यानी डीमन स्लेयर स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क में। और जैसा कि नाम से ही साफ है कि इस सीजन की स्टोरी नीचरिन स्वॉर्ड्स को बनाने वाले इन स्वॉर्ड स्मिथ्स के गांव के अराउंड ही सर्कल करेगी, जिससे हमें डीमन स्लेयर कोर के लिए नीचरिन तलवार बनाने वाले इन स्वॉर्ड स्मिथ्स के बारे में और भी बातें पता चलेंगी। और हो सकता है कि इसी सीजन में हमें होतारू का चेहरा भी देखने मिले। वैसे मुझे तो जानना है कि आखिर इसने उस मुखौटे के पीछे कैसा मुखड़ा छुपा रखा है। खैर, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इन स्वॉर्ड स्मिथ को स्कारलेट क्रिम्सन आयरन सैंड और स्कारलेट क्रिम्सन ओर मिलने के बाद ये बनाते हैं नीचरिन स्वॉर्ड्स को। अब नीचरिन तलवार बनने के बाद ये दी जाती हैं डीमन स्लेयर कोर मेंबर्स को, डीमंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी उनको मारने के लिए, और जो कि अपने अपने ओनर के ब्रीदिंग टेक्निक या स्टाइल और उसकी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेती हैं। वैसे हम डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स और स्टाइल्स के बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं तुम लोगों को ब्रीदिंग टेक्निक्स या स्टाइल्स के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ब्रीदिंग स्टाइल्स के बारे में अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, तो ये डीमन स्लेयर कोर के द्वारा डीमन स्लेयर कोर मेंबर्स को डीमंस को मारने के लिए सिखाए जाने वाली डिफरेंट टाइप्स की स्वॉर्ड्समैनशिप स्टाइल्स हैं, यानी अलग अलग तरह से तलवारों को चलाने के तरीके हैं, जिनमें से मेजॉरिटी ब्रीदिंग स्टाइल्स यानी स्वॉर्ड्समैनशिप स्टाइल्स नेचर के 5 एलिमेंट्स को मिमिक करते हैं, यानी प्रकृति के 5 तत्वों से समानता रखते हैं, जैसे कि वाटर स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक, स्टोन स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक, फ्लेम स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक, थंडर स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक और विंड स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक। अब इन सभी ब्रीदिंग स्टाइल या स्वॉर्ड्समैनशिप स्टाइल्स की एक एंसेस्ट्रल ब्रीदिंग टेक्निक भी
है जिसे सन ब्रीदिंग स्टाइल या सन ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं। यानी ये सभी की सभी ब्रीदिंग स्टाइल्स या टेक्निक सन ब्रीदिंग स्टाइल से इवॉल्व हुई हैं, जो कि डीमन स्लेयर वर्ल्ड की सबसे पावरफुल और सबसे पहली ब्रीदिंग टेक्निक है। अब इसी के साथ इन पांचों में से 4 ब्रीदिंग स्टाइल टेक्निक्स के अपने खुद के ऑफशूट ब्रीदिंग स्टाइल्स हैं, जो कि इन चारों से इवॉल्व हुए हैं। जैसे कि विंड स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक से इवॉल्व होकर बनी है मिस्ट स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक, और फ्लेम स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक से इवॉल्व हुई है लव स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक, और थंडर स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक से इवॉल्व हुई है साउंड स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक। खैर, अब जैसा कि मैंने कहा कि हम इन डिफरेंट ब्रीदिंग स्टाइल्स के बारे में किसी अलग वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि ये डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स डीमन स्लेयर्स को डीमन स्लेयर कोर के द्वारा सिखाई जाने वाली डिफरेंट सोर्समैनशिप स्टाइल्स या टेक्निक्स हैं, और इन टेक्निक्स को डीमन स्लेयर कोर मेंबर्स अपने निचली तलवारों के द्वारा डीमंस को हंट डाउन करने या उन्हें मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये सोर्समैनशिप स्टाइल्स नेचर के 5 एलिमेंट्स से समानता रखते हैं। खैर, आशा करता हूँ कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा इन ब्रीदिंग स्टाइल्स के बारे में। तो अब जब डीमन स्लेयर कोर मेंबर्स इन डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स को सीखकर अपने डीमन किलर सोर्ड यानी निचली सोर्ड्स को पकड़ते हैं, तो उनकी निचली तलवार उनके ब्रीदिंग स्टाइल और उनकी पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेती हैं। और यही वो कारण है कि हमें डीमन स्लेयर एनिमे के दोनों सीजन्स में निचले सोर्ड्स के कई सारे वर्जन्स देखने के लिए मिलते हैं। तो अब इसी के साथ उठता है हमारी इस वीडियो का दूसरा प्रश्न कि अभी तक हमें डीमन स्लेयर के दोनों सीजन्स में निचली तलवार के कितने वर्जन्स एक्शन में देखने के लिए मिले हैं। तो देखो, अभी तक हमें सिर्फ 8 तरह की निचली तलवारें एक्शन में देखने को मिली हैं दोनों सीजन्स में, जिसमें से एक जोड़ा बड़े बड़े छुरों का है, जो कि फ्लैशी साउंड हाशिरा लॉर्ड तेंगेन उज़ुई अपने पीठ पर लाद कर घूमता है। तो टेक्निकली कहूँ तो अभी तक हमें सिर्फ 7 तरह की डिफरेंट निचली तलवारें ही एक्शन में देखने को मिली हैं।